सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। आज की इस वीडियो में चंडीगढ़ पीआरटी प्रीवियस ईयर्स में रीजनिंग सेक्शन से 15 क्वेश्चन गाइस आपको मैं करवाने जा रही हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि रीजनिंग का लेवल कैसा आएगा, आसान आएगा या मुश्किल आएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और आपको ये भी बता दूं भाई, चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम में रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इससे पहले जो है इस पेपर, ही मैंने पेपर लिया है, इसमें पहले ये देखो सारे ये जीके के क्वेश्चन है। 81 से जो आपका रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका नंबर सीरीज का दिया, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो, किसी को ना समझ में आ रहा हो, ये देखो, ये 24 है, 60 है, 120 है और 210 है। ठीक है, अगर आप सभी ध्यान से देखो तो 24 गाइस क्या है, 3 के क्यूब में से 3 लेस किया है, मतलब 3 का क्यूब, मतलब 3 का घन, एक नंबर को 3 बार गुना। 3 के क्यूब में से 3 लेस किया गाइस, ये 4 के क्यूब में से 4 लेस किए। इसी तरीके से ये 5 के क्यूब में से 5 लेस किया है, ये 6 के क्यूब में से 6 लेस किया। तो इसके बाद गाइज आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो आपको 7 के क्यूब में से 7 लेस करना है। अब आप सबको पता होगा कि 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो 343 में से 7 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 336। ठीक है, क्लियर है? साथ साथ में आप टिक भी करते जाइए और समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अल्फाबेटिकल सीरीज का। अब देखो, इस क्वेश्चन में वाई है, डब्ल्यू है, टी है, इन जितने भी लेटर्स है ना गाइज, जैसे कि आप सबको पता है आपके टोटल 26 लेटर है, उनकी प्लेस वैल्यू गाइज पता होना ज़्यादा जरूरी है। प्लेस वैल्यू पता होगी तो ईजी हो जाएगा। इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। इजोटी नेम से एक ट्रिक होती है जिससे आप प्लेस वैल्यू पता कर सकते हो, जैसे कि 5 है, 10 है, ये 15 है, 20 है, वाई जो है 25 है। कौन सा, जैसे कि मैंने आपसे पी पूछा तो ओ नंबर 15 है, तो पी उससे एक आगे है, तो मतलब पी क्या होगा गाइज, 16 नंबर पे। ठीक है, इसी तरीके से वाई, इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे कि, तो गाइज आपको यहाँ पर जो है 2 डैश बताने हैं, जैसे कि वाई 25 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 16, ये 11, ये 5, ये 24। ठीक है, प्लेस वैल्यू से काम जो है ना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि ये क्या है, -2, ये है आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5, -6, ये होगा -7। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है कि 5 में से 24 हम कैसे घटाएं, तो इसको माइनस का 7 लिखना है। तो 24 में से भी 8 को माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पर कितना आएगा, 16, और 16 नंबर पे होता है गाइस पी। इसी तरीके से अब देखो, अब ये जो 16 है तो -8 है, अब नेक्स्ट क्या होगा गाइस, -9। तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7, और 7 नंबर पे गाइस आपका क्या आएगा, जी। तो ऑफकोर्स ही बात है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है? साथ साथ में देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लॉयन इज रिलेटेड टू प्रॉल। जिस प्रकार सींग का संबंध जो है प्रॉल से, उसी प्रकार भालू का संबंध। तो आपका जो गाइज आंसर आएगा वो आएगा लंबर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ये इनकी मूवमेंट्स है कि जो लॉयन की मूवमेंट है उसका नेम है प्रॉल, तो उसी तरीके से बियर जो भालू होता है उसकी मूवमेंट जो होती है उसकी होती है लंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फायर इज रिटन दिस दिस दिस। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो गाइज देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे कि यहाँ पर गाइज लिखा है ओ, तो ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ के सामने गाइज क्या लिखा है, एम, तो यहाँ पर लिख दो एम। इसी तरीके से वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी के सामने लिखा है डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू होगा। ठीक है, इस ये जो भी लिखा है मैंने सारा कुछ यहाँ लिख लिया। ई की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ई का कोड भी ई है, और आर का कोड गाइज क्या है, देखो इन दोनों में, देखो आर यहाँ पर है, ओ, तो ऑफकोर्स ये बात है, आपका आंसर क्या आएगा, MWEO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस ब्लड रिलेशन का। आप सबको पता है ब्लड रिलेशन में ट्रायंगल सर्किल के अकॉर्डिंग कराती हूँ। ठीक है, कि ट्रायंगल जो होता है वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्किल होता है गाइस वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दीपक ने एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसको इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। सबसे पहले आप ये देखो, मेरी बेटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बोला किसने है, दीपक ने एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, मतलब दीपक की बेटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस आप ये ले लो, जैसे कि ये हो गया दीपक। ठीक है, ये हो गई इसकी बेटी, दीपक को मैं नंबर 1 लेती हूँ और बेटी को लेती हूँ उसकी नंबर 2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मेरी बेटी के पिता, ऑफ कोर्स ही बात है, मेरी के बेटी के पिता दीपक खुद ही हो गया। ठीक है, तो नंबर 3 भी इसी को दूंगी, ये हो गई मेरी बेटी के पिता के भी पिता की बात हो रही है, मतलब नंबर 4। ठीक है, अब ये जो नंबर 4 है ये कौन है, उसका इकलौता भाई, उसका इकलौता भाई मतलब जेंटलमैन, सज्जन, सज्जन की ओर इशारा किया ना, सज्जन का जो सज्जन है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उसका इकलौता भाई। मतलब गाइस इसकी फिगर मैं अलग से बनाऊंगी, जैसे कि ये वो सज्जन हो गया और ये हो गया उसका इकलौता भाई। अब ये देखो, ये जो सेंटेंस था गाइस ये कहाँ खत्म हुआ था, नंबर 4 पे।
ठीक है। और ये जो सज्जन का इकलौता भाई है, और ये सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ है, सज्जन के इकलौते भाई के ऊपर। अगर इन दोनों के ऊपर मैंने टिक लगाया तो इसका मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो ऑफ कोर्स ही बात है इस ट्रायंगल के साथ सज्जन लिखा है, तो क्यों ना मैं इस फिगर को मर्ज करके यहाँ पर सज्जन लिख दूं। ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि सज्जन का दीपक से क्या संबंध है, ऑफ कोर्स ही बात है ये 4 नंबर हो गया दीपक का पिता, और दीपक के पिता का जो भाई है ऑफ कोर्स ही बात है इसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। मैंने ये दिशाएं बना दी हैं, ये देखिए ये नॉर्थ है आपकी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये इनकी हैंड्स की पोजीशन है राइट लेफ्ट। जहां पर आर लिखा है मींस राइट मतलब दायां हाथ, लेफ्ट मतलब बायां हाथ। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो डायरेक्शन वाली, जिसमें मैंने डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कुणाल जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मान लो कुणाल यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, 10 किलोमीटर गाइज उत्तर की तरफ गया, ये टोटल हो गया 10। अब ये कह रहे कि वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन वापिस आ गया। मतलब हाँ यहाँ देखो ये 10 वाली लाइन इतनी है तो 6 वाली लाइन आप इतनी बना लो, तो इसका मतलब जो नीचे का पोर्शन है वो गाइस कितना बचा, 4। अब ये कह रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये जहाँ पर मैंने अभी डार्क किया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अब वो दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चल दिया, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। ऑफकोर्स ही बात है, अब 3 किलोमीटर यहाँ पर पूर्व की ओर चल दो, ये देखो ईस्ट बना हुआ है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दूर और कितनी दिशा में, ये बताओ। उसका आरंभिक बिंदु ये था, ये देखो जहां पर मैंने डॉट लगा, ये इसका आरंभिक बिंदु था, और ये इस टाइम खड़ा कहाँ है, यहाँ पर खड़ा है। तो उन्होंने कहा आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, मतलब यहाँ पर आपकी आंख है और आप ये खड़े होकर देखो कि ये जो दिशा है ये कौन सी है। ऑफ कोर्स ही बात है, ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है गाइस नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर पूर्व। साथ में इन्होंने ये वाली ऐसे पूछा है, तो आप सबको पता होगा जब इस टाइप का डिस्टेंस निकालते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है वो आपका पाइथागोरस से निकलता है। पाइथागोरस का मतलब जैसे कि आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है गाइस, आप 4 ले लो तो 4 का स्क्वायर ले लो। इसी तरीके से आपका बेस कितना है गाइस, 3 है। ये देखो ये परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये बेस 3 हो गया, 3 का स्क्वायर तो ये गया 16 + 9। तो इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 25। एच स्क्वायर के इक्विवेलेंट रखे, इसका मतलब इसका रूट करोगे तो आंसर आ गया 5। तो उत्तर पूर्व 5, ऑफकोर्स ही बात है इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइज, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या आपको थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर से थोड़ा सा अजीब सा लगे, भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, नो वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिवाइड प्लस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस डिवाइड को इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखो जैसे कि यहाँ 36 लिखा है, 36, तो यहाँ पर लिखा है गुना। अब गुना का जो साइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो गुना मीन्स जो है माइनस है, तो आप यहाँ पर 4 लगा लो। ठीक है, उसके बाद बार माइनस का साइन है, माइनस का साइन डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है 8, 8 गुना 4 है, तो गुना का साइन माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हो गया 4। तो क्यों ना मैं पहले ऊपर वाली लाइन को ही सोल्व कर लूँ। तो 36 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 32। 32 के डिवाइड 8, यहाँ पर गाइस बोर्ड मास का मेथड लगाओ। अगर आप यहाँ पर बोर्ड मास लगाओगे तो 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पर आएगा 4, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, देन 4 माइनस जब आप 4 करोगे तो ऑफकोर्स ही बात है आपका आंसर कितना आएगा, 0। अगर 0 के नीचे डिवाइड में मान लो कोई नंबर निकल भी आता है तो 0 से उसको डिवाइड करने से आपका आंसर जो है वो ऑलवेज 0 ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आप बिना नीचे के सॉल्व के 0 आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिगुरल। इसमें आपने ये चेक करना है कि जैसे कि ये एक फिगर बन रही है, फिर ये बन रही है, फिर ये, तो इससे इसके बाद इसकी नेक्स्ट फिगर कौन सी बनेगी। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे ना, मैं आप सबको बताऊं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लगते हैं मुश्किल है। देखो सब में यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, ये जो कट का साइन है, ये इक्वल का साइन भी है और सर्किल भी है, सभी के बीच में, और एस भी है। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये नीचे वाले 2 चेंज हो रहे हैं सबके बीच में, ये देखो। पर ये है कि x इधर आ गया, इट्स ओके। ठीक है, ये देखो सब में चेंज हो रहा है। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल पहले इधर गया, फिर बीच में आया, अब इधर गया, फिर बीच में आया, अब इधर आया, तो फिर बीच में ही आएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, बीच में आने का मतलब कि पहले 2 ऑप्शंस में से ही इसका कुछ आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, जैसे कि इसके बीच में नीचे देखो एक जो है स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एस है। अब ये देखो इस बॉक्स में आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा, बाकी सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर एक नया साइन आ गया है ब्रैकेट जैसा। ठीक है, नेक्स्ट वाली फिगर में जाओगे तो ब्रैकेट है, ठीक है, लेकिन एक टी जो है वो नया साइन आ गया है। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट वाली फिगर में जो है टी है, उसके साथ देखो एक नया साइन पी आ गया, और नेक्स्ट वाली फिगर में देखो अब वो नहीं रहा, अब पी के साथ एक नया साइन जो है ट्रायंगल आ गया, सॉरी स्टार आ गया। तो आपको एक ऐसी फिगर सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें ये पुराने वाला कुछ भी ना हो, कुछ नया वाला हो।
तो इसमें सिर्फ एक हैश वाला मिल रहा है जो कि बी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। इसके बीच में हैश में बी ऑप्शन मिल रहा है और आपको पता है कि ए और बी में से ही आपको आंसर देना था। ऑफकोर्स ही बात है, आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें देखिए आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे गाइस क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीच का ट्रायंगल देखते हैं। ये बीच का ट्रायंगल क्या है, सीधा है, ऊपर जाके उल्टा हो गया, फिर ये बीच में उल्टा हो गया। ऑफकोर्स ही बात है, ऊपर जाके सीधा भी हो गया और साथ में डार्क भी होगा। तो ये जो है मुझे पहले 3 ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। अब क्यों ना मैं इसकी लाइन ही देख रही हूँ, ये जो एरो जा रहा है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो एरो है ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे आ गया और साथ में टच हो रहा है लाइन के। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली फिगर में देखो ये अंदर की तरफ है और ये ऊपर ही है, लेकिन इसकी साइड चेंज हो गई है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाली फिगर होगी इसमें भी ये लाइन के साथ आएगा। ये देखो ये अंदर है ना, अंदर नहीं लेना, लाइन के साथ लेना है। ये देखो ये लाइन के साथ, इसकी तो डायरेक्शन ही अलग होगी तो वैसे ही गलत है। ये अंदर आ रहा है इस वजह से गलत है। तो ये जो है बिल्कुल लाइन के साथ आ रहा है। ऑफकोर्स ही बात है, जो आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ओड वन आउट का, एक तरीके से फिगुरल ओड वन आउट है। जैसे कि गाइज ये 4 ऑप्शन आप सबके सामने दिए हैं। अब आप इसमें ये देखो कि जैसे कि ये देखो ये इस फिगर का मुंह है, पहले इसमें 3 डॉट आ रहे हैं, इसमें देखो इसमें भी 3 डॉट आ रहे हैं, इस वाले में देखो 3 डॉट आ रहे हैं, लेकिन इस वाले में बीच वाला डॉट गायब है, 2 डॉट आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ही बात है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है गाइस स्नेक का रिलेशन जो है रेप्टाइल से। जैसे कि स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो रेंगने वालों में आते हैं। उसी तरीके से जो गाइस वास्प है वो इंसेक्ट्स है। वास्प का मतलब होता है जैसे ततैया, जैसे बिच्छू होता है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है गाइस वो है इंसेक्ट से। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सांप सरीसृप है, ततैया कीट है। नेक्स्ट है गाइस वाटर इज कॉल्ड मिल्क, मिल्क इज कॉल्ड ब्रेड। अब मैं आपको पहले ये बता दूं 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं गाइस मीन्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, और एक आते हैं आपके इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन। पहले ये ध्यान दे लो, जब आपका मीन्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो भी आपका ओरिजिनल आंसर होगा उससे पहले वाला आंसर आप लेंगे, और अगर आपका इज कॉल्ड वाला होगा तो उसमें आप बाद वाला लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ बेकर बेक्स, कि बेकर इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो सेकता है। आपको पता है कि वो सिर्फ ब्रेड को सेकता है, ना दूध को सेकता है, ना पानी को, ना मक्खन को। तो आप ये देखो इसका आपका जो आंसर है रियल वाला वो क्या है, ब्रेड। अब आपका जो क्वेश्चन है वो इज कोल्ड में है, तो पहले आप ब्रेड ढूंढो। देखो जो ब्रेड है, ब्रेड को मक्खन कहा जाए, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा मक्खन आएगा, क्योंकि रियल आंसर ब्रेड है। तो आपने रियल के बाद वाला लेना है, क्यों? क्योंकि इज कोल्ड में जो है आपने बाद वाला आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बी इज रिलेटेड टू जी जे देन पी एस रिलेटेड टू। जैसे कि बी और ई है, इसका जो रिलेशन है वो जी और जे से है। आप इसमें नंबरिंग कर सकते हो, जैसे कि ये 2 नंबर है, ये 7 नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +5 हो रहा है। ये 5 है, ये 10 है, इसका मतलब इसमें भी +5 हो रहा है। अब यहाँ पर पी और एस का कनेक्शन बोला है। अब ये 16 है, अगर आप इसमें +5 करेंगे तो 21 नंबर पर आपका यू आएगा, और ये 19 है, इसमें आप +5 करोगे तो 24 नंबर पर आपका एक्स आएगा। ऑफकोर्स सी बात है, आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गाइज आपका ओड वन आउट का। विषम का पता लगाए, घरेलू मक्खी, स्पाइडर, मच्छर और तितली। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, स्पाइडर ही आएगा। चाहे वो मक्खी है, मच्छर है, तितली, ये सब उड़ने वालों में ही आते हैं, ठीक है। इसमें स्पाइडर सबसे अलग चीज़ है, ठीक है, तो स्पाइडर आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 95 पेरेंट्स, मदर एंड फादर। इसके बीच में गाइज आपको एक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, जैसे कि मदर है और एक है फादर, ये दोनों हैं तो इंसान, लेकिन क्या है अलग अलग बॉडीज़ हैं। मदर अलग बॉडी है, फादर अलग बॉडी है, तो इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, अटैच नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों हैं क्या, पेरेंट्स है। ऑफकोर्स ही बात है, ये जो इतना बड़ा सर्किल है ये दोनों किसके अंदर आते हैं, पेरेंट्स के सेक्शन में आते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, इसका बी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये थे गाइस चंडीगढ़ पीआरटी के 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। आई होप आपके इन क्वेश्चन को समझने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजनिंग के सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सारी रीजनिंग करनी है, पर ये है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आसान आएंगे या मुश्किल आएंगे। और एक और बात बता दूँ भाई, अगर आपको चंडीगढ़ पीआरटी का स्पेशल कोर्स लेना है तो भाई आप अचीवर्स अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। निशा मैम ने भी आप सबको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी होगी। और अगर आपको रीजनिंग स्पेशल कोर्स खरीदना है मेरा, ठीक है, तो आप तब भी अचीवर्स अकेडमी ऐप पर जाकर भाई रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम को सर्च कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और हेल्पफुल रही होगी। किसी को कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप सबको साथ के साथ रिप्लाई कर दूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।